प्राचीन भारत में तक्षशिला विश्वविद्यालय विद्या और ज्ञान का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता था। यहाँ दूर दूर से विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करने आया करते थे। उन दिनों आचार्य चाणक्य अपनी बुद्धिमत्ता, नीति और कठोर अनुशासन के लिए प्रसिद्ध थे। वे जानते थे कि सफलता का सबसे बड़ा रहस्य है एकाग्रता। एक दिन विश्वविद्यालय में एक नया छात्र प्रवेश लेने आया। उसका नाम था विनय। वह तेजस्वी और उत्साही था, लेकिन पढ़ाई में टिक नहीं पाता था। हर विषय में उसकी रुचि तो होती, लेकिन कुछ ही समय में उसका मन भटक जाता। कभी वह कक्षाओं में ध्यान से सुनता, तो कभी खिड़की से बाहर उड़ते पक्षियों को देखने लगता। पढ़ाई करने बैठता तो थोड़ी ही देर में मन इधर उधर भाग जाता। कुछ महीनों तक यही चलता रहा। परिणाम यह हुआ कि वह परीक्षा में सफल नहीं हो पाया। निराश होकर एक दिन वह आचार्य चाणक्य के पास पहुंचा और बोला, आचार्य, मैं मेहनत करना चाहता हूं, लेकिन मेरा मन पढ़ाई में टिकता ही नहीं। मैं क्या करूं? चाणक्य ने गंभीर दृष्टि से उसकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए बोले, विनय, समस्या तुम्हारे मन की है। मन यदि बिखरा हुआ हो तो पर्वत जितनी मेहनत भी व्यर्थ हो जाती है। सफलता उसी की होती है जो मन को एकाग्र करना सीख ले। विनय ने विनम्रता से कहा, आचार्य, कृपया मुझे सिखाइए कि मन को एकाग्र कैसे किया जाए। पहला सबक, लक्ष्य की स्पष्टता। चाणक्य ने उसे अगले दिन सुबह अपने आश्रम बुलाया। वहां उन्होंने एक दीपक जलाया और कहा, इस दीपक को देखो। इसकी लौ छोटी है, लेकिन स्थिर है, क्योंकि यह केवल एक दिशा में जल रही है। यदि इसे चारों ओर फैला दिया जाए तो प्रकाश कमजोर हो जाएगा। उसी प्रकार जब तक तुम्हारा मन एक ही लक्ष्य पर केंद्रित नहीं होगा, तब तक सफलता असंभव है। उन्होंने आगे कहा, पहला कदम यह है कि अपने जीवन का लक्ष्य स्पष्ट करो। लक्ष्य के बिना मन चंचल ही रहेगा। विनय ने सोचा और निश्चय किया कि उसका लक्ष्य विद्या में निपुण होकर समाज की सेवा करना है। दूसरा सबक, अभ्यास की शक्ति। अगले दिन चाणक्य उसे नदी किनारे ले गए। वहां एक चट्टान पर पानी की पतली धारा लगातार गिर रही थी। चट्टान पर गहरा निशान बन चुका था। चाणक्य ने कहा, देखो विनय, पानी बहुत कोमल होता है और चट्टान कठोर, लेकिन निरंतर अभ्यास से पानी ने चट्टान को भी काट दिया। यही अभ्यास मन को एकाग्र बनाता है। यदि तुम रोज थोड़े समय तक भी ध्यान से पढ़ाई करोगे तो धीरे धीरे तुम्हारा मन स्थिर हो जाएगा। विनय ने यह समझ लिया कि निरंतरता ही मन को नियंत्रित करने का दूसरा रहस्य है। तीसरा सबक, इंद्रियों पर नियंत्रण। कुछ दिनों बाद चाणक्य उसे भोजनशाला में ले गए। वहां विद्यार्थी आपस में बातें कर रहे थे और तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजनों की महक वातावरण में फैल रही थी। चाणक्य ने कहा, विनय, मन को एकाग्र करने के लिए इंद्रियों पर नियंत्रण जरूरी है। यदि इंद्रियां बाहर के आकर्षणों में उलझ जाएंगी तो मन भटकेगा ही। जैसे कोई साधु ध्यान करता है तो सबसे पहले अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करना सीखता है। उन्होंने एक वचन सुनाया, इंद्रियाणा च संयमः मनः स्थैर्यस्य कारणम्। अर्थात इंद्रियों का संयम ही मन की स्थिरता का कारण है। चौथा सबक, धैर्य और संयम। एक दिन चाणक्य ने उसे बाग में ले जाकर एक पेड़ दिखाया। पेड़ पर कच्चे आम लगे थे। उन्होंने कहा, यदि कोई अधीर होकर कच्चा आम तोड़ ले तो उसे स्वाद नहीं मिलेगा, लेकिन जो धैर्य से प्रतीक्षा करता है उसे मीठा फल मिलता है। इसी प्रकार मन की एकाग्रता धैर्य और संयम से आती है। जल्दीबाजी करने से मन और अधिक विचलित होता है। विनय ने समझ लिया कि एकाग्रता पाने के लिए धैर्य भी उतना ही आवश्यक है। परिणाम समय बीतता गया। विनय ने आचार्य चाणक्य की शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाया। उसने अपने लक्ष्य को स्पष्ट किया।
प्रतिदिन निश्चित समय पर ध्यानपूर्वक पढ़ाई करने लगा। अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण किया, खेल, भोजन और आराम को संतुलित किया। धैर्य और संयम रखा। कुछ ही वर्षों में वही विनय, जो पहले पढ़ाई में पिछड़ रहा था, विश्वविद्यालय का श्रेष्ठ छात्र बन गया। जब वह विदाई के समय चाणक्य के चरणों में झुका, तो आचार्य ने कहा, विनय, अब तुम समझ गए हो कि मन को एकाग्र कैसे किया जाता है। याद रखो, जिसका मन जितना स्थिर है, उसकी सफलता उतनी ही सुनिश्चित है। कहानी से सीख। चाणक्य नीति हमें सिखाती है कि मन को एकाग्र करने के लिए 4 बातें आवश्यक हैं। 1. स्पष्ट लक्ष्य। बिना लक्ष्य के मन भटकेगा। 2. निरंतर अभ्यास। छोटे छोटे प्रयास भी नियमित हों तो चमत्कार कर सकते हैं। 3. इंद्रियों पर नियंत्रण। मन को बाहरी आकर्षणों से बचाना जरूरी है। 4. धैर्य और संयम। परिणाम समय के साथ मिलते हैं, जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए। निष्कर्ष, मनुष्य का मन हवा की तरह चंचल होता है, लेकिन यदि उसे लक्ष्य, अभ्यास, संयम और धैर्य की डोर से बांध दिया जाए, तो वही मन महान कार्यों का साधन बन जाता है। यही चाणक्य नीति का संदेश है। एकाग्र मन से किया गया कार्य कभी असफल नहीं होता। ऐसी और भी मोटिवेशनल स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करें।